स्वामी दयानंद अस्पताल में स्टाफ की बढ़ी परेशानी। डॉक्टर्स को पिछले 4 महीने से नहीं मिला वेतन। अस्पताल के सीएमओ को लिखा गया पत्र। 4 फरवरी से अस्पताल में आंदोलन करने की चेतावनी। जगतपुरी में बारात के बीच लूटा दूल्हा। घुड़चड़ी में आए युवक और तोड़ दी नोटों की माला। गले से नोटों की माला तोड़कर भाग निकला आरोपी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में छत तोड़कर की गई चोरी। चोरों के अंदाज ने पुलिस प्रशासन को दी चुनौती। दुकान में रखे हजारों रुपए हुए चोरी। सीलमपुर इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। एसडीएम सीलमपुर ने अतिक्रमण पर चलाया पीला पंजा। एसडीएम को सहना पड़ा लोगों का विरोध। स्थानीय लोगों का कहना, बिना नोटिस के की गई कार्रवाई। गांधीनगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 स्नैचर्स को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की हुई पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली के नगर निगम स्वामी दयानंद अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स को पिछले 4 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से उनमें नाराजगी है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्यों ने स्वामी दयानंद अस्पताल के सीएमओ को पत्र लिखा है। उन्होंने वेतन न मिलने के विरोध में 4 फरवरी से अस्पताल में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। साथ ही रीजन डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्य ने लिखा है कि अगर आंदोलन के 7 दिन बाद भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वो 11 फरवरी को गैर आपातकालीन सेवाओं को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। उन्होंने बताया, हमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं, इस वजह से हम हर बार प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट के बाद 1 महीने की सैलरी दी जाती है, उसके बाद फिर से सैलरी होल्ड पर डाल दी जाती है। हमें अक्टूबर की लास्ट सैलरी मिली है, नवंबर दिसंबर से हमें सैलरी नहीं आई। दिक्कत ही है, मतलब हम लोग अपने ड्यूज़ और एरियर्स की तो बात ही नहीं कर रहे कि हमारे एरियर्स जो बकाया पड़े, सैलरी के लिए हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उनका तो हम बोल ही नहीं पाते। हमें एक सैलरी की उम्मीद होती है, कम से कम वो आ जाए, हमारा रोज़मर्रा का काम चल जाए, पर वो भी पॉसिबल नहीं होगा। एमसीडी को तो कोई पेमेंट आ ही नहीं रही है। जब हम लोग एक अल्टीमेटम देते हैं कि स्ट्राइक पे जाएंगे या इस तरह का कुछ बोलते हैं, तब हमें एक सैलरी दे दी जाती है 3 या 4 महीने होने के बाद। अभी भी हमें 2 महीने हो चुके हैं। हमारी लास्ट सैलरी अक्टूबर की आई थी, वो भी जब हमने कुछ विरोध प्रदर्शन किया था उसके बाद आई थी। और अक्टूबर के बाद से नवंबर, दिसंबर और अभी जनवरी की आज तक हमारी 3 महीने की फिर से ड्यू है। और हमें सिर्फ अक्टूबर की सी और डी को मिली है, शायद ए को अभी नहीं मिली है अक्टूबर की भी। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में बारात निकल रही थी। बाराती नाचने गाने में लगे हुए थे। इसी बीच एक युवक आया और बग्गी पर सवार दूल्हे के गले से नोटों का हार तोड़ लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आरोपी मौके से ही फरार हो गया। हार में 500-500 के 200 नोट लगे हुए थे, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दूल्हे के भाई अंकित गुप्ता की शिकायत पर झपटमारी का मामला दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के अलावा शादी के वीडियो से आरोपी की पहचान करने का प्रयास जारी है। जांच के दौरान जगतपुरी थाना पुलिस को पता चला है कि आरोपी दूसरे साथी के साथ स्कूटी पर बैठकर वहां से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में चोरों ने एक हैरतअंगेज चोरी की वारदात को अंजाम दिया और साथ ही पुलिस प्रशासन को भी चुनौती दे डाली। दरअसल आपने आज तक यही सुना होगा कि ताला तोड़कर चोरी की गई या फिर खिड़की तोड़कर चोरी की गई, लेकिन इस बार चोरों ने दुकान की छत ही तोड़ डाली और दुकान में रखे हजारों रुपए नकदी और महंगी चॉकलेट के साथ ही गौ माता के लिए लगाया गया दान पात्र जिसमें हजारों रुपए थे, वो भी लेकर फरार हो गए। घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार थाना इलाके की है, जहां पीड़ित दीपक ने बताया कि वो इलाके में पिछले काफी समय से अग्रवाल स्वीट कॉर्नर के नाम से मिठाई की शॉप चलाते हैं। आज सुबह जब वो अपनी दुकान पर पहुंचे तो दुकान की हालत देख उन्हें कुछ अटपटा सा महसूस हुआ, जिसके बाद दीपक ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित ने देखा कि उनकी दुकान की छत टूटी हुई है, जिसके बाद पुलिस को शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी को कब्जे में लेकर चोरों की पहचान में जुट गई है। चोरों ने उसको छत तोड़ के अंदर गए हैं, नीचे गए हैं, तो फिर वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। और उनको चोरों की मानसिकता कितनी खराब है, क्या उनकी मानसिक स्थिति रही होगी कि हलवाई की दुकान में चोरी कर रहे हैं। वो यहाँ पे क्या मिलेगा हलवाई की दुकान में, और वो बस एक लेगा गौ ग्रास की, जो हम व्यापारियों के उस पे काउंटर पे रखा होता है ना, गौ ग्रास धर्मार्थ के लिए जो हम पैसे होते हैं, वो मुख्य चीज है जिसको वो ले गए और धर्म की भी चोरी हो गई हमारी। तो
महंगी चॉकलेट्स गई हैं और जो गौ ग्रास का जो गौशाला के लिए पैसा जाता है, जो डब्बा बॉक्स होता है, उसमें काफ़ी सारे पैसे थे। वो काउंटिंग तो उनकी है नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे ही थे। लेकिन हाँ, काफ़ी समय से इकट्ठे हो रखे थे, वह पैसे थे, उन्हें वो ले गए। और सबसे बड़ी तो यह है कि सबसे बड़ी चोरी तो हमारी सुरक्षा के विश्वास के प्रति हुई है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसडीएम सीलमपुर ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया है। अतिक्रमण से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को गिराया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और एसडीएम सीलमपुर के साथ कई सरकारी एजेंसियां मौके पर मौजूद रहीं। लेकिन ऐसे में एसडीएम को लोगों का विरोध भी सहना पड़ा, क्योंकि लोगों का कहना था कि बिना नोटिस की कार्रवाई की गई है और हमें बेवजह परेशान किया गया। शिकायत मिली थी पीडब्ल्यूडी की तरफ से, ये जो बिल्डिंग है ये इसने बनाने के दौरान रोड का कुछ हिस्सा जो है अपनी बिल्डिंग के अंदर ले लिया था। यहाँ तक कि बिजली का जो खंभा है वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर आ गया था। इसीलिए आज हमने स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से आज ये एक्सरसाइज किया है और ये पूरा पार्ट जो है इसको रिपोर्ट किया है। इसमें कई विभाग के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी है, बीएसईएस है, एमसीडी के लोग हैं और दिल्ली पुलिस की मदद से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ आज ये एक्सरसाइज किया है। गांधीनगर पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने 2 स्नैचर्स को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दरअसल पुलिस को एक शिकायतकर्ता ने बताया था कि वो नानक बस्ती में अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था, जहां 2 लड़कों ने उसे रोक लिया और उसका मोबाइल फोन छीन कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास किया गया और सभी आने जाने वाले मार्गों की जाँच की गई। प्रयास के बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम बनाई और छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। सबवे के बनने का मकसद लोगों को राहत देने का होता है, लेकिन कुछ सबवे आफत बन जाते हैं। ऐसा ही एक सबवे राधेपुरी पर बना हुआ है। इस सबवे की तरफ से जो सड़कें हैं वो शहादरा, लक्ष्मीनगर, जगतपुरी और कड़कड़डूमा की तरफ जाती हैं, जिसकी वजह से ये सबवे काफ़ी अहम माना जाता है। लेकिन इसका होना ना होना एक बराबर सा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी हालत काफ़ी सालों से झरझर पड़ी है। शेड टूट चुकी है। रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी समय में यहाँ असामाजिक तत्व उजागर रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता और लोगों को कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। यहाँ ना तो स्ट्रीट लाइट है और ना ही कोई गार्ड मौजूद है। ऐसे में जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि इसे बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी मरम्मत करने के बाद भी कोई फायदा आम जनता को नहीं मिल सकेगा। दिन में जाने से भी डरते, रात की तो बात ही अलग है। बाथरूम के लिए बनाई है बस। हालत तो काफ़ी दिन से ख़राब है इसकी। कौन अभी पत्थर उत्थर लगवाए, वो भी आधे फिर गिर गए। गार्ड रखें, यहाँ की साफ़ सफाई रखें तो अच्छी बात है। जो यहाँ के लोगों को बदबू से थोड़ा मुश्किल है इसको इस्तेमाल करने में, हिम्मत किसी की नहीं पड़ती है। मैम ये तो बंद पड़ा है काफ़ी सालों से और इसके अंदर सारे 2 नंबर के काम होते हैं। मतलब वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं लोग और जितने भी मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत वो प्रोस्टिट्यूशन का भी काम होता है अंदर। कोई गार्ड नहीं है मैडम, लॉक रहता है ये। और इसके जितने भी आप देख रहे हैं आयरन रॉड्स हैं, सब ड्रगिस्ट जो हैं वो चोरी करके ले गए हैं ड्रग्स पीने के लिए या जैसे भी जिस वजह से भी। कबाड़ी सारी शीट्स उतार के ले गए हैं इसकी। अननेसेसरली बनाया है ये सबवे। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको अवार्ड देने के लिए एमसीडी ने या पीडब्ल्यूडी ने जिसने भी बनवाया है, ये पैसा उसको एक अवार्ड देने के लिए बस ये बेफालतू में बना दिया। इसका कोई महत्व नहीं है। कोई चौकीदार नहीं है यहाँ पर। चौकीदार ना होने से तो ये लोग बाथरूम जाते हैं, नशेड़ियाँ यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि एक तो थोड़ा सड़क के ऊपर है ना, ये डिस्टेंस कम है। दूसरा मेंटेनेंस ना होने की वजह से लोग अंदर जाते हुए डरते हैं। और गेट, इसके गेट लगाओ चाहे दोनों तरफ 4 गेट लगें और गार्ड छोड़े परमानेंट तो हो सकता है। हाँ लेकिन है ही तो, लेकिन करें क्या, मजबूरी है कि ये गेट बंद रहता है, इसका शटर इनका बंद रहता है। हालत तो आपके सामने है, बेकार है हालत कहाँ है इसमें। ना कोई घुसता, ना कोई निकलता, ना इसमें कोई सफाई, ना कोई लाइट, ना कोई बिजली। नशेड़ी रात में तो घूम ही जाते हैं। और भी है सामाजिक तत्व और ये वो रात को बैठते हैं, करते हैं, सोते हैं। या अभी भी तो ले गए सारा तोड़ के ना, कहाँ लगा दिया साइड में देखो तो आप, ये नया लगा था वो सारा ही फिर तोड़ दिया। अभी जो ना सरकार ने इसके ऊपर ग्रेनाइट का और कुछ काम करवाया था, काफ़ी पैसा खर्च किया, लेकिन सब बेकार। अभी गवर्नमेंट को या तो इसको बंद कर देना चाहिए या फिर जो है ना इसका कोई सुचारू रूप से ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये चलता रहे, लोग आते जाते इसके अंदर से निकलें। यहाँ तो कोई घुसता नहीं, डर लगता है। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर और गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है।
आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से लगातार कूड़े के खत्ते बंद किए जा रहे हैं। उनकी जगह पर या तो रसोई या फिर लाइब्रेरी जैसी चीज़ें खोल दी जाती हैं। ऐसे में ज्वालानगर चौक पर हुआ कूड़े का खत्ता काफ़ी समय पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इसके सामने ही कूड़े के बड़े बड़े कई कंटेनर रख दिए गए हैं, जिससे इलाके के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि सफाई कर्मी आसपास की कॉलोनी से कूड़ा लाकर यहीं फेंक देते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है। शिकायत करने पर भी इसे यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है, ये देखिए छोटी सी रोड है और सड़क के ऊपर ढलाव घर बना हुआ है। इस ढलाव घर को बंद कर दिया गया था, ये देखिए बंद किया हुआ है। ये 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको बंद किए हुए। लेकिन ये जो ढलाव घर के बाहर ये कूड़े के वो पड़े हुए हैं, इनको हटाने के लिए हमारी गुहार है डीसी मैडम से कि इनको हटा दिया जाए। और एक तो सड़क बहुत छोटी है, हमेशा जाम लगा रहता है। मेट्रो वेस्ट का जो ट्रक आता है उसका कोई टाइमिंग नहीं है, कभी 1 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है। उससे फिर ये सारा रोड ब्लॉक रहता है। तब तक कूड़ा समय पे नहीं उठता, टाइमिंग नहीं है। ये तीनों के तीनों हटा दिए गए थे, फिर पता नहीं यहाँ क्यों ला दिए गए हैं। परेशानी मैडम बहुत, इतनी दिक्कत है। ये मेरा मकान आ रहा है ढलाब के यहीं ऊपर और इतनी परेशानी हो रही है, रोटी खाने की मौसर है। और यहाँ कई एक्सीडेंट हो चुके हैं माता बहनों के भी। और ये जो कूड़ेदान जो बनाया गया है इसके ऊपर ही बनाया गया है, सड़क के ऊपर। सब इंसान को परेशानी, पूरी बिरादरी परेशान है यहाँ से, पूरा समाज। बिल्कुल जी, रोड तक यहाँ तक आ जाता है, बाहर तक निकलने फिरने वाले उनको इतनी दिक्कत होती है। पूरी मार्केट ये कहती है भाई ये गलत है, इसको समाप्त किया जाए। परेशानी तो है ही जी, बहुत परेशानी है। फिर परेशानी बहुत बदबू आती है। हमें तो बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं हम, तो हमें पता है कितनी परेशानी है। बिल्कुल मच्छर आते हैं इसमें, कूड़ेदान तो हटना चाहिए। कोई जवाब नहीं अभी मिलता, भाई बस देख के चले, इंक्वायरी करी चले गए। दिक्कत ये कि बदबू है और कुछ नहीं है। और सारी सड़क जाम लगता है और वो बड़ी गाड़ी जो आती है वो खड़ी रहती है 1 घंटा। कूड़ा उठता नहीं है, बस एक ही बार जो उठता है, जो चला गया डिब्बों में से, बस वही है। नियर बाय कहीं भी ड्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस यहीं पूरे समाज, पूरे इलाके का कूड़ा यहीं पर ही आता है। सब जगह कूड़ा, पूरे शादरा कूड़ा यहीं पे आता है। हाँ, और जब हड़ताल हो जाती है तो कूड़ा वहाँ तक फैल जाता है। कोई भी इसकी को नहीं करता। काफ़ी टाइम से इसकी कंप्लेंट भी जा रही है जगह जगह से, अभी तक कुछ समस्या का हल नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल समाप्त होना चाहिए यहाँ से। देखिए आप भी, रोड बिल्कुल छोटा है, जाम लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं यहाँ पर। हद से ज़्यादा आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई फिसलता है। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए दिल्ली सरकार ने बुधवार को राहत दे दी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम के फंड और सैलरी के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए जारी किए। इससे निगम के कर्मचारियों को जनवरी महीने तक का वेतन मिल सकेगा और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। इसी कड़ी में एमसीडी कर्मचारियों का कहना है कि इतने में पेंशन और सैलरी मिलना संभव तो नहीं है, लेकिन राहत जरूर मिलेगी। साथ ही अगर सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने पर भी ध्यान दे तो बेहतर होगा। 460 करोड़ रुपया 2 से 3 दिन में देने की बात कर रहे हैं, तो इसमें सितंबर की भी सैलरी रुकी हुई है कुछ लोगों की, अपडेट जनवरी तक। तो उसमें मेरा मानना है कि इसमें पेंशन और सैलरी संभव नहीं है, हो जाएगी। लेकिन अगर ये कह रहे हैं 2-3 दिन में 400 करोड़ रुपया और दे देंगे तो उसमें कुछ राहत मिल सकती है। केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हमने जो प्रॉमिस किया था कि समय पर वेतन देंगे, हमारी सरकार लाओ। तो जहाँ तक दिल्ली वालों ने उनकी सरकार लिया है और समय पर वेतनवाद की हम अपनी गारंटी पर खड़े उतर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने प्रॉमिस किया था ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का भी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कच्चे से पक्के कर्मचारी करने के लिए भी, तो ये सब पेंडिंग इशू है, अगर इन पर भी ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। इस समय पे अगर हमें ऐसे ही सैलरी और जो हमारे अंतिम लाभांश हैं और जो कर्मचारी रिटायरमेंट में और पेंशन का जो इशू है, अगर इस तरह से होते रहे तो हम एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी तरफ की यूनियन की तरफ से दिल्ली सरकार का, मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, सैलरी हमारी कच्चों की भी रुकी है बहुत टाइम से, उनको मिल नहीं रही है। डॉक्टर की, टीचरों की, सबकी रुकी हुई है। अब तो ये केजरीवाल सरकार को हमारी सबकी सैलरी क्लियर कर देनी चाहिए। कोरोना भी गया है, 2 साल हो गए, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा थोड़ा ध्यान दें हमारी तरफ, जनता की तरफ। दिल्ली नगर निगम की स्थगित बैठक 6 फरवरी को होने जा रही है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एमसीडी की सदन की बैठक आयोजित कराने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर सहित 6 सदस्यीय स्थायी समिति के लिए 6 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में हमने बीजेपी और आप पार्षदों से बात की तो इसी संबंध में बीजेपी पार्षद बीएस पवार ने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, उस हिसाब से इस बार भी हंगामे की आशंका है।
वहीं बीजेपी पार्षद संदीप कपूर का कहना है कि 6 फरवरी से हमें बहुत उम्मीदें हैं ताकि जल्द से जल्द चुनाव हो सके। दूसरी ओर आप पार्षद बहन प्रीति का कहना है कि इस बार मेयर चुनाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मेयर का चुनाव नहीं होगा तब तक कोई कमेटी भी गठित नहीं हो पाएगी। अभी अखबार के माध्यम से जैसे जानकारी मिल रही है कि आगामी 6 फरवरी को दोबारा महापौर को चुनाव होगा। निगम के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को निगम का सदन बैठेगा और इसमें मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी की मंशा 6 तारीख को भी नहीं लग रही कि ये किसी तरह मेयर का चुनाव होने देंगे, जिस तरह जो इनका पिछला जो इतिहास रहा है। और बार बार ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अपना ठिकरा फोड़ रहे हैं। हम सभी किसी तरह की सदन में अपनी तरफ से ऐसी कोई घटना नहीं करने जा रहे थे जिससे सदन बदनाम हो, लेकिन इनके पार्षद ने जिस तरह उछल कूद पीछे मचाई, मुझे आशंका है कि इस बार भी ऐसा करेंगे। और पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो मेयर के द्वारा जो हाउस लगने थे, जो समस्या थी उनका निदान होना था, जो बजट आने थे, बजट एंडिंग मार्च में हो जाएगा। अगर जो पार्षदों के काम थे, क्षेत्र के काम थे, सब रुक गए हैं। निगम पार्षदों की शपथ तो हो गई है, लेकिन मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी के जो निर्वाचित पार्षद हैं वो शोर मचाते हैं, दंगा करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 6 फरवरी को जो दोबारा से एलजी साहब ने डेट दी है और निगम जो है वो मेयर का चुनाव करवाना चाहते हैं, और हम भी इसी कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी मेयर का चुनाव हो, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी बने, फिर जोन की कमेटियां बने और फिर बाकी चेयरमैन बने, जिससे जनता के जो रुके हुए काम है वो हो सके। पब्लिक तो खुद सोच रही होगी कि हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही क्यों किया, वोट ही क्यों की, इन लोगों को जिता के भेजा ही क्यों, जो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे वो जनता को कहाँ से संभालेंगे। 2 बार ये पूरी तरह से ड्रामा हुआ। आप सोचिए, मशीनरी का पैसा जाता है, हाउस का पैसा जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक का टाइम किल हो रहा है। पब्लिक उम्मीदों से देख रही है। पहले तो 6 महीने वैसे दिल्ली में इलेक्शन लेट हुए, उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ तो 2 महीने ओथ ही नहीं हुई। ओथ का अगर 2 बार ओथ होने के लिए हुए तो आपस में लड़ाई झगड़े हो गए। लेकिन ये सारा माहौल में इतने साल रही कॉरपोरेटर, 3 बार हम लोग शपथ लेके आए, कभी ऐसा देखा नहीं था हमने कि अपोजिशन हमेशा होती थी और पोजीशन में भी होते थे। पार्टी तो वैसे ही 2-2, 3-3 होती थी, बट ऐसा गंद कभी नहीं हुआ। मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि ये लोग क्या चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि जो विनिंग है, जिसके पास मेजॉरिटी है, इलेक्शन कराओ, मेजॉरिटी वाला अपने आप आ जाएगा। उसमें पिक एंड चूज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने आम बजट पेश करते हुए विभिन्न सेक्टर्स में टैक्स और इंसेंटिव को लेकर कई बड़े ऐलान भी किए। बजट लागू होने के बाद देश में मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। सरकार ने मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को घटाने का ऐलान किया। इसके अलावा सरकार ने ओपन सेल एलईडी टीवी पैनल पर कस्टम ड्यूटी को भी घटाकर 2.5% कर दिया है। इसका मतलब ये है कि स्मार्टफोन्स और टीवी सस्ते होने वाले हैं। ऐसे में व्यापारियों को कंपनी की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है, तो उनका कहना है कि जो रेगुलर कस्टमर्स भी आते थे अब वो भी नहीं आ रहे हैं, वो भी रेट कम होने के इंतजार में बैठ गए हैं। पीछे से गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि न्यूज़ में उन्होंने दिया कि कम हो गया, लेकिन अभी इस तरह की इन्फॉर्मेशन कंपनी वालों ने हमें नहीं दी। जिस हिसाब से अभी सेल इतनी अच्छी चल रही थी, ये इन्होंने ऑलरेडी अपना बोलने के बाद जो कस्टमर लेने वाला था वो अभी रुक गया है कि जब चलो जो रेट कम होगा तब हम संभाल लेंगे। लेकिन ये है कि जो मैरिज वाला कस्टमर है मजबूरन उसको तो लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी मैरिज के अंदर पैकेज उसको देना पड़ता है वहाँ पे, तो मजबूरन उसको लेना पड़ेगा। लेकिन अब ये वाला काम इन्होंने जो न्यूज़ में बोला है कि रेट कम हुआ है टीवी के, फ्रिज के या किसी भी चीज़ के, तो उस हिसाब से अभी सेल जो है वो और रुक जाएगी। मार्केट में ये फ़र्क पड़ा है कि जो हमारे रेगुलर के कस्टमर थे वो तो थोड़ा कम हुए हैं पहले के मुकाबले, ठीक है। जैसे मतलब मोबाइल फ़ोन टीवी वगैरह पे जो रेट कल के बजट में है उसके हिसाब से कम हुए हैं। लेकिन जो शादी वादी वाले कस्टमर हैं उनको तो मजबूरी है लेना, तो वो तो आके लेके जा रहे हैं। लेकिन जो रेगुलर कस्टमर है वो वेट कर रहे हैं कि जब तक, अभी कैसा है हमारे पास कुछ कंपनी की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि ये मॉडल पे ये रेट कम करना है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा कस्टमर कम हुए हैं पहले के। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।